जब एक मासूम मिली एक डेविल से, वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। प्यार में सबसे खतरनाक चीज क्या होती है? तो क्या आप बता सकते हैं? किसी को खोने का डर, या उसे कभी खोने ना देने की जिद। तो अगर आपको लगता है कि इन दोनों में से कौन सी चीज आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है, तो कमेंट करके बताइए। कहानी। सुबह की हल्की धूप खिड़कियों से अंदर आ रही थी। कमरे में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन उस शांति के पीछे रात की अनकही बातें अभी भी मौजूद थी। अनन्या धीरे धीरे जागी। उसकी आंखें आधी खुली थी। कुछ पल के लिए तो उसे समझ ही नहीं आया कि वो कहाँ है। फिर उसकी नजर बगल में गई और उसका दिल हल्का सा धड़क उठा। आर्यन, वो बिल्कुल उसके पास था। इतना पास कि उसकी सांसों की गर्माहट तक वो महसूस कर पा रही थी। अनन्या कुछ सेकंड तक तो उसे देखती रही। उसके चेहरे पर वही शक्ति थी, लेकिन सोते हुए वो अलग ही लग रहा था। शांत, बिल्कुल मासूम, किसी बच्चे के जैसे। वो उठने लगी कि तभी आर्यन ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचा, जिससे वो उसकी बाहों में गिर गई। कहाँ जा रही हो? आवाज भारी थी आर्यन की, क्योंकि वो नींद से भरी हुई थी। अनन्या थोड़ी घबरा गई। वो मैं तो बस। आर्यन ने आंखें खोली, सीधा उसकी तरफ देखा और उसकी कमर के चारों तरफ अपने हाथों को लपेटकर उसे और कस के पकड़ा, जिससे कि अनन्या सीधा आर्यन के और ऊपर झुक गई और बस उनके होठों पे 1 इंच का फासला होता। और अब अगर कोई भी बोलता तो किस हो जाती। वो मैं तो बस। अनन्या की सांसें ऐसी लग रही थी जैसे वो आर्यन को किस कर रही हो। वो काफी घबराई हुई लग रही थी। मेरे उठने से पहले या मेरे बिना उठने की आदत मत डालो। उसकी आवाज में गुस्सा नहीं था, लेकिन एक अजीब सी ओनरशिप थी। अनन्या ने अपना सिर थोड़ा ऊंचा किया और फिर हल्के से मुस्कुरा कर कहा, अभी तो नई नई आदतें बन रही हैं जनाब। आर्यन हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसने उसका हाथ नहीं छोड़ा, ना उसके कमर के पीछे से अपना हाथ, बल्कि ग्रिप और टाइट कर दी। तो फिर सही आदत डालो। कुछ सेकंड दोनों एक दूसरे से देखते रहे, गहरी नजरों से। और उसी पल में कुछ बदल गया। आर्यन धीरे धीरे उसके और करीब आया। उसकी उंगलियां अनन्या के हाथों में उलझती गई। अब तुम मेरी हो। उसकी आवाज धीमी थी। अनन्या की सांसें तेज हो गई। और आप? अनन्या ने बिना रुके कहा, मैं भी सिर्फ तुम्हारा हूँ। उसने धीरे से उसे अपनी ओर खींच लिया और उस पर वो उसके उन गुलाबी नर्म होठों को अपने सख्त होठों के कैद में ले लेता है और फिर उससे पैशनेटली किस करने लगता है। वो किस करते करते अनन्या के माउथ में अपनी टंग को डालकर पूरे माउथ में एक्सप्लोर करने लगता है। और वो किस एक डीप किस से एक फ्रेंच किस में बदल गई। और वो इसी तरह किस करते करते अनन्या को नीचे लेटा देता है और वो अब उसके ऊपर आ जाता है। और वो अब धीरे धीरे अनन्या के नेक से उसके कॉलर बोन्स पे आकर उसे लव बाइट्स देने लगता है, जिससे अनन्या की सिसकियां निकलने लगती हैं। और अब दिन का माहौल रात की तरह ही रोमांटिक होता चला जाता है। और एक बार फिर आर्यन और अनन्या एक दूसरे के प्यार में खोते चले जाते हैं। वो अपनी हदों को तोड़ते चले जाते हैं और अनन्या और आर्यन के कपड़े सारे बेड से नीचे ही हो गए और वो दोनों एक दूसरे के प्यार में खोते चले गए। उस रूम में अनन्या की सिसकियां गूंज रही थी। करीब 2 घंटे के बाद आर्यन अनन्या से दूर होता है और उसके बगल में लेट जाता है और फिर उसे अपनी बाहों में खींच लेता है। उस कमरे में बस खामोशी थी और दो दिल धड़क रहे थे। अचानक फोन की आवाज ने आर्यन को होश में लाया और आर्यन इरिटेट हो गया। वो अनन्या को अपनी बाहों में सलाता है और फिर बगल से फोन उठाता है। अचानक से क्या है? कुछ सेकंड सुनने के बाद उसका चेहरा बदल गया। कबीर।
अनन्या कबीर का नाम सुनते एक पल के लिए तो उसकी आंखें खुल गई और फिर उसका भी दिल एक पल के लिए रुक गया। आर्यन जल्दी से अपनी कमर पे टॉवल लपेटते हुए खिड़की की तरफ चला गया और उसकी पीठ उसकी तरफ थी, लेकिन उसकी आवाज साफ थी, मैंने कहा था दूर रहो। ये सारी बातें सुनते हुए पीछे अनन्या ने भी जल्दी जल्दी अपने सारे कपड़े पहन लिए। फोन की दूसरी तरफ से क्या कहा गया ये अनन्या नहीं सुन पाई, लेकिन उसे महसूस हुआ कुछ तो गलत है। कुछ देर के बाद आर्यन वापस आया। अनन्या ने धीरे से पूछा, क्या हुआ? आर्यन कुछ सेकंड तो चुप रहा, फिर बोला, तुम उससे दूर रहोगी। क्यों? ऐसा अनन्या ने कहा, क्योंकि वो सिर्फ तुम्हारे पास आना नहीं चाहता। उसकी आंखों में इस बार गुस्सा नहीं, डर था। अनन्या पहली बार ये नोटिस कर रही थी, आप मुझसे कुछ छुपा रहे हो? आर्यन चुप हो गया और कुछ सेकंड के बाद वो उसके बिल्कुल सामने आकर खड़ा हो गया। हाँ, ये सुनकर अनन्या शॉक में थी। क्यों? आर्यन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि अगर तुम सब जान गई तो शायद तुम मुझसे दूर चली जाओगी। उसकी ये बात सीधा उसके दिल में लगी। अनन्या धीरे से बोली, और अगर मैं नहीं गई तो? आर्यन कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बहुत धीरे से कहता है, तो फिर मैं तुम्हें कभी नहीं जाने दूंगा। उसी वक्त दरवाजे पर नॉक हुआ। आर्यन अपनी शर्ट को पहनकर अचानक से गेट खोलता है तो आर्यन की नजर तुरंत दरवाजे की तरफ गई। उसने दरवाजा खोला, सामने कबीर खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी मुस्कान अलग थी, क्योंकि वो अनन्या और आर्यन को देख चुका था। अब तो मिलना पड़ेगा भाभी से। अनन्या फ्रीज हो गई और पहली बार उसे लगा ये सिर्फ प्यार नहीं, ये कुछ और बन चुका है। अगर जानना है कि कबीर क्या चाहता है तो कमेंट में लिखो एपिसोड 10। तो गाइस, अगर आप चाहते हो कि मैं कबीर वर्सेस अनन्या बनाऊं या उनका पास्ट रिवील करूं तो एपिसोड में लिखो, ठीक है ना, कबीर वर्सेस अनन्या। और अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट एपिसोड में भी कुछ ऑब्सेशन दिखाऊं या कुछ इंटीमेट चीजें दिखाऊं या कोई डीप रोमांस दिखाऊं तो उसके बारे में, क्योंकि मुझे आपका सजेशन बहुत जरूरी है। अगर आप बताओगे तो उस हिसाब से मैं अपनी कहानी में चेंजेस भी ला सकती हूँ। तो चलिए मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। स्टोरी पसंद आती है तो लाइक कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जाके सब्सक्राइब करें। लव यू गाइस, मिलते हैं कहानी के अगले एपिसोड में। बाय बाय।